करना चाहता हूँ। नहीं नहीं फर्जीवाल, तू फिर शीश महल बनाएगा। नहीं नहीं एलजी साहब, अपने बच्चों की कसम इस बार यमुना साफ करूंगा। अरे हट, तू पिछली बार भी अपने बच्चों की कसम खाया था। नहीं एलजी साहब, पिछली बार पड़ोसी की कसम खाया था। इस बार हर घर से नाल से दारू दूंगा, सॉरी जल दूंगा। एलजी साहब मेरा हाथ खोल दीजिए, मैं विकास करना चाहता हूँ। अरे हट फर्जीवाल। अरे तो करने दीजिए ना, करने दीजिए ना, करने क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अरे ये फर्जीवाल है। कौन है फर्जीवाल? ये फर्जीवाल, केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। अच्छा, ये पिछले 10 साल से कह रहा है कि एलजी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, मेरे हाथ बांध रखे हैं। जब एलजी साहब हाथ बांध रखे हैं तो ये हजारों करोड़ों का शीश महल कैसे बन गया? कौन सा शीश महल? वही शीश महल जिसमें 12 लाख का टोटो हगने वाला लगा हुआ है, टॉयलेट। हे भगवान, हे हरे राम, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो फिलहाल ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, और शामित हम देखोगे भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का जो प्रदेश कार्यालय है पंत मार्ग दिल्ली से ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और एक भगवादारी ने केजरीवाल की पोल खोल कर धर दी। क्या नाम है जी आपका? रतन रंजन। रतन रंजन। तो रतन भाई, क्या दिक्कत है आपको? केजरीवाल से क्या दिक्कत है? भाई साहब दिक्कत इतना है, अब तो बवासीर भी इतना दिक्कत नहीं देता जितना केजरीवाल दे रहे हैं। क्या काहे दिक्कत दे दी? 10 साल से झूठे वादे, सिर्फ झूठे वादे। हर एक सुबह ये उठते हैं और झूठा जुमला फेंक देते हैं दिल्ली की जनता के ऊपर। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, पूरा किया कि नहीं किया? भाई साहब ये 200 यूनिट के चक्कर में दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा 200 यूनिट तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी मिल रहा है ना। वो ये नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता के आड़ में ये 200 यूनिट बांग्लादेशी जो कैंप है, घुसपैठिया रोहिंग्या, उसको भी दे रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी जो है ना, दिल्ली की जनता को देना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है फ्री पानी बांग्लादेशी घुसपैठियों तक पहुँचाना, रोहिंग्यों तक पहुँचाना। अब तो संत सम्मान की बात भी करने लगे हैं। गुरु उसमें जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथियों को, पुजारियों को 18-18 हजार रुपए देने के वादे भी कर रहे हैं अब तो। अरे भाई साहब, इसके वादे और इरादे दोनों में खोट है। जिस तरह से सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता, उस तरह से केजरीवाल के वादे पूरे नहीं हो सकते। आज केजरीवाल को याद आ रहा है कि पुजारी, ग्रंथी, और ये वही केजरीवाल जो कहने वाले कि तन मन धन और स्तन भी हमारा जो है वक्फ बोर्ड को समर्पित है। हे भगवान, सब कुछ अर्पण है। अगर इनके पास स्तन भी रहे ना, स्तन वो भी समर्पित कर देंगे वक्फ बोर्ड जी को इनके हिसाब से। लेकिन पानी का वादा किया था भाई, साफ पानी पहुंचाएंगे, तो पानी भी पहुंचा रहे हैं। सब वादा फेल है एकदम। आज दिल्ली में पानी का आपको फ्लेवर मिलेगा, वो धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। कौन सा फ्लेवर है? ब्लू फ्लेवर, नाली फ्लेवर, पेशाब फ्लेवर, टट्टी फ्लेवर, हर एक कलर का और फ्लेवर वाला पानी। जब आप टोटी खोलिए ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी लाल आ रहा है, कभी काला आएगा, कभी पीला आएगा। हर एक तरह के फ्लेवर ही देते हैं जनता को। आप एक बात बताओ, कमाल कर रहे हो आप। शराब के ऊपर इतनी बढ़िया स्कीम निकाली और फिर भी आप केजरीवाल को गालियां दे रहे। अरे भाई साहब, दिल्ली की जनता इनको कैसे अभी तक ढो रही है। जब कोरोना काल में पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था, जब लोग मानवता को मदद कर रहे थे, दवाई से लेके रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे थे, तब ये नकारा मुख्यमंत्री कह रहा है दिल्ली में एक पर एक फ्री दारू पिला रहा था। हम लोग जब दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, ये कहने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम लोग दिल्ली के वासी है। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग दिल्ली के वासी है, तो दूसरे राज्य के लोग कहते हैं अरे आपका मुख्यमंत्री तो चोर है, आपका मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचारी है, आपका मुख्यमंत्री तो दूध की जगह दारू बांटता है। ये सुनने को मिलते हैं। शर्म से जो है हम लोग की आंखें झुक जाती है कि हम लोग कहते नहीं है कि हम लोग दिल्ली के वासी है, दिल्ली में रहते हैं। नहीं, महिलाओं के सम्मान की बात करें तो 2100 रुपए का वादा कर दिया है आप लोगों ने महिलाओं के लिए, या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये महिलाओं के सम्मान में 2100 नहीं मिला। जिस तरह से सम्मान स्वाति मालीवाल को घर पे बुला के पीट रहे ना, उस दिन ये अगर इस बार आ गए तो वही हाल ये और महिलाओं का करेंगे। एक तरफ ये महिला सम्मान की बात करते हैं 2100 देंगे, और दूसरी तरफ रात में बुला के स्वाति मालीवाल को अपने घर पे पीटते हैं। उसका ये जवाब नहीं देंगे। उसका जवाब मांगिए तो इनका खांसी आ जाता है। जब इनसे पूछिए यमुना साफ क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए थे। शोले में जिस तरह से दरबंदर के हाथ गब्बर ने बांध रखे थे ना कि मेरा हाथ खोल दे गब्बर, माँ कसम तेरा खून पी जाऊंगा, वैसे ही ये कहते हैं एलजी साहब मेरे हाथ खोल दीजिए, नहीं तो दिल्ली की जनता को मैं एकदम वाट लगा दूंगा। भाई साहब, रंग बदलना कोई इनसे सीखे।
कैसे रंग बदलते? अरे गिरगिट भी आजकल फेल है इनके सामने। अच्छा। गिरगिट भी रंग बदलना छोड़ दिया, कहा कि दिल्ली में जो है दूसरा एक प्रजाति आ गया है, वही आजकल रंग बदल रहा है। इनके वादे इरादे ये हाथी के दांत है, खाने वाले कुछ और दिखाने वाले कुछ और। तो रंजन भाई, दिल्ली की जनता उम्मीद करे सो किससे उम्मीद करे और कैसे उम्मीद करे? दिल्ली का इस बार अपना बेटा आ गया है, असली बेटा। दिल्ली का असली बेटा परवेश वर्मा है। ये नकली बेटा है। ये नकली बेटा है। ये तो थोड़ा हरियाणा के, थोड़ा पंजाब के, थोड़ा हर जगह से मिला मिला के बने हैं, लेकिन दिल्ली का असली बेटा है परवेश वर्मा। दिल्ली देहात का बेटा, किसान का बेटा, गांव का बेटा जो इस बार आया है, और वही असली बेटा इस नकली बेटा फर्जीवाल को इस बार धूल चटाएगा। तो केजरीवाल ने तो कितना बढ़िया मौका दिया है, महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। महिला को मुख्यमंत्री। हाँ। दिल्ली की जनता को जानना पड़ेगा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उसके परिवार वाले आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए दया याचिका दायर करते हैं। ये वही आतिशी मार लेना है जिसके पिताजी दया याचिका दायर करते हैं कि इसको फांसी रोक दिया जाए, और आज उसको दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ बना के बैठा गया है। आज केजरीवाल कुर्सी से इतना प्यार हो गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतारा, दुत्कारा, चटकारा, तब जाके जो है ये कुर्सी छोड़े। नहीं तो जेल से भी कह रहा है कि सरकार चलाएंगे। आप जेल किस लिए गए थे? शराब घोटाले के आप आरोपी थे। आज सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ पता चलता है कि दिल्ली के रेवेन्यू में 2000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये शराब नीति गलत थी। शराब नीति जो थी वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लाया गया था, और शराब नीति के आड़ में दिल्ली को बेवड़ा बनाया गया। कई घर उजड़ गए, कई बाप ने अपने बेटे खो दिए, कई माँ ने अपने बेटे खो दिए, कई औरतों ने अपने पशुहा खो दिए, ताकि ये पूरे दिल्ली को पिला के जो है सुलाना चाहता था। और दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा ये कभी गोवा चुनाव में भेजता है, कभी हरियाणा चुनाव में भेजता है, कभी पंजाब चुनाव में भेजता है। तो इस बार दिल्ली की जनता पूछना चाहती है इस आपदा सरकार से कि अब नहीं सहेंगे, इस बार बदल के रहेंगे और इस बार भाजपा लाएंगे, और ये झूठी जो है कि गंदी वाली सोच वाली, झूठी भ्रष्टाचार वाली सरकार को इस बार दिल्ली से भगाना है। तो क्या लगता है आपको इस बार भाजपा कितनी सीटें निकाल लेगी? देखिए, भाजपा तो इस बार आ रही है बहुत अच्छे बहुमत से, क्योंकि दिल्ली की जनता जो दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, उससे सिर्फ दिल्ली की जनता को एक ही पार्टी बचा सकती है, वो भाजपा है। और ये जो भ्रष्टाचार का दलदल पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बना के रखा है, इसको खत्म करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बना है, उस बार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। अब दिल्ली की जनता को देहरादून और गुजरात जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली को अपना यमुना के पास रिवर फ्रंट होगा। दिल्ली में बड़े बड़े जो है कि पिकनिक स्पॉट खोले जाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। आज दिल्ली की सड़कों पे चले जाइए, चारों तरफ बांग्लादेशी रोहिंग्या घूम रहे, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। आज दिल्ली की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। जब दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली जो पूरे विश्व में जानी जाती है, दिल्ली, वो दिल्ली की आज स्थिति इतनी है भाई साहब कि यहाँ पे टूरिस्ट आने पे डरते हैं। नहीं तो इतने लंबे टाइम से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बावजूद भी दिल्ली में पकड़ क्यों नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कहीं ना कहीं जो केजरीवाल के झूठे वादे किए थे, बोली भाली जनता को ठगने का काम किए हैं। 10 साल से इन्होंने जनता का माइंड वॉश कर दिया, जनता को झूठे झूठे सपने दिखाए, जनता को झूठे झूठे वादे किए अरविंद केजरीवाल ने। ये नतीजा है। तो इस बार वो झूठे वादे काम क्यों नहीं आएंगे? इस बार नहीं आए क्योंकि दिल्ली की जनता जाग गई है। अन्य राज्यों में जो आज दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना नहीं लागू है, क्योंकि 5 लाख का जो राशि है वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा लाभार्थी को, उसमें अरविंद केजरीवाल को कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए लागू नहीं होने दिया है केजरीवाल ने। नहीं, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, शिक्षा के ऊपर काम करने की बात करें, इतने सारे काम किए, उसके बावजूद भी आप उसको गाली दिए जा रहे हैं। जब इतना ही इनका शिक्षा क्रांति अच्छा था, तो इनके शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया जेल क्यों गए? मनीष सिसोदिया पे आरोप क्यों लगा? मनीष सिसोदिया को अपना सीट क्यों बदलना पड़ा? इनको पैराशूट कैंडिडेट अवैध ओझा को क्यों लाना पड़ा दिल्ली में? अवैध ओझा जो कल तक दिन रात मोदी जी, योगी जी के गुण गा रहे थे, वो रातों रात बदल गए, रातों रात बदल गए, तो इसलिए अवैध ओझा हो गए। और मोहल्ला क्लिनिक में भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक तो भ्रष्टाचार का अड्डा ही मोहल्ला क्लिनिक है। आप मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, वहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फर्जी दस्तावेज मिलेंगे, एक भी मशीनें नहीं है। बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है वहाँ पे सिर्फ बवासीर का इलाज होता है और कुछ नहीं होता है। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ बवासीर का इलाज होता है, वो भी सही से नहीं होगा। पता नहीं, काटना कुछ और, काट दिया कुछ और।
हाँ काटना कुछ और है, कट जाता कुछ और है। कुछ कट जाता है कुछ और, क्योंकि इनको तो कटे हुए लोगों से ज्यादा प्रेमी है ना। हाँ तो ये जोड़ने का बदला काट देंगे। तो इसलिए जो है मोहल्ला क्लिनिक में जाइएगा तो वहाँ पे जो पता चले लौट के नहीं आइएगा, सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ऐसे कारानामा झूठे भ्रष्टाचारी को दिल्ली से भगाइए, क्योंकि अगर ये इस बार अगर दिल्ली में आ गया ना, दो ही आदमी परेशान है। एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हर जगह कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री हर जगह कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि फंड दे दो, फंड दे दो, फंड दे दो, फंड दे दो। मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई तुम झूठा वादा करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तुम घोटाला करेगा, तुम अब मोदी जी तुमको फंड देंगे। तुमको तो नरक में जगह नहीं मिलेगा। नरक में भी इसका आरएसी है, वहाँ भी कंफर्म नहीं है, वहाँ भी इसको आधा सीट मिलेगा। कंफर्म टिकट नहीं है, कंफर्म टिकट। इतना झूठ बोल रहा है, ये धरती टिकी हुई कैसे है? इतना झूठ बोलने के बाद भी ये धरती जो है अड़ी हुई है, ये धरती पलट जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह की उम्मीद है इस बार के इलेक्शन में? 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को किस्मत खुलेगी। किस तरह की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से तो यही उम्मीद है दिल्ली की जनता को कि मोदी जी की योजनाएं केंद्र से चले और दिल्ली में लाभार्थी तक डायरेक्ट पहुंचे। बीच में ये फर्जीवाल वाला बिचौलिया नहीं हो। दिल्ली में खांसने वाला आदमी, ये बीमारी आदमी नहीं, जिसका मुख्यमंत्री ही बीमार हो, वो दिल्ली की जनता को क्या सेवा करेगा? खांसी तो ठीक हो गई ना मोहल्ला क्लिनिक में। अरे हमें तो चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता के लिए दिन रात मेहनत करे। दिल्ली का बेटा चाहिए, ये फर्जी बेटा नहीं चाहिए। दिल्ली का बेटा परवेश वर्मा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। खांसी तो ठीक हो गई ना केजरीवाल खांसी की? भाई साहब कहाँ ठीक हुआ? वो तो फिर बेंगलोर जाकर ठीक करवाए खांसी। मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हुआ? मोहल्ला क्लिनिक में तो कहे ना एक ही काम का इलाज होता है बवासीर का, बाकी ये बेंगलोर अपोलो में खुद अपना इलाज करवाते हैं। और दिल्ली को जनता को कह रहे हैं इनका मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा है कि ओबामा के बच्चे बच्चियां जो है कि इनके मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे इलाज करवाने। अच्छा। हाँ, इनके स्कूल वाला शिक्षा क्रांति इतना अच्छा है कि अमेरिका और लंदन से लोग आ रहे हैं पढ़ने। अच्छा। हाँ, सुना है ट्रम्प के बेटे का एडमिशन भी हो? नहीं हो रहा है ना, नहीं कह रहा है कि पहले रिटर्न एग्जाम दीजिए उसके बाद होगा, मेडिकल जांच होगा, रिटर्न एग्जाम दीजिए तब होगा, हमारा बेस्ट स्कूल है। अरे कुछ तो शर्म करो, ऊपर जाना है जवाब ऊपर भी देना पड़ता है। केजरीवाल जी ऊपर क्या झूठ बोलोगे? वहाँ झूठ नहीं चलती है। हाँ, वहाँ झूठ नहीं चलेगी आपको, यहीं पे आपको भोग के जाना। 5 जनवरी के दिन 4 आदमी की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैयत निकलने वाली है। 4 कंधों पे इनकी मैयत निकलेगी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। तो भाई और भी काफी सारे लोग हैं, तो हम देख सको रंजन जी, जिन्होंने जो हमने टाइटल दिया भाई भगवाधारी ने केजरीवाल को धो डाला, तो हमने के लाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे रहो। और साथ ही साथ अभी लाइव चल रहा है प्रोग्राम। क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम महेश बैठे है। हाँ, और मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। अच्छा। और दिल्ली में पिछले 50 साल से हमारे पापा और हमारे दादाजी रहते हैं, और हम बाय प्रोफेशनली कठपुतली का नाटक करते हैं, प्रोफेशनल पपीटियर है। आज हमें बीजेपी की तरफ से पहले तो हम ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया में एक ही सरकार रहे, क्योंकि एक सरकार रहेगी तो देश का विकास भी रहेगा, और साथ ही साथ ये कि देश का विकास तो सबका विकास है। क्योंकि भारत देश में हमें ये गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि यार हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको एक विदेश के राष्ट्रपति ने पांव छूकर आशीर्वाद ली है, तो उसमें हमें बहुत प्राउड है। और मुझे नहीं, पूरे इंडियन को प्राउड है कि जो इंडियन है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस देश में एक ही सरकार रहे, और यही एक ही सरकार विकास कर पाएगी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम जी? मनोज राठौर। हाँ, मनोज राठौर। और आज राठौर सम्मेलन भी हो रहा है भाई शाम, अगर मैं बता दूं दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है दिल्ली का, जिसमें कि राठौर समाज का एक कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का समर्थन दिया जा रहा है? मैं दिल्ली अखिल भारतीय राठौर महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मनोज राठौर। ज्यादातर हमारे दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रहने वाले राठौर हैं, और राठौरों की संख्या यहाँ 15 लाख है। पहले हमने दिल्ली का चाहा था कि हमारा दिल्ली का विकास हो और दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली बने। हमने इस एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया गलती से, इसने तमाम तरह के वादे किए, मैं दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगा, और तमाम तरह के वादों में फिर शीश महल बना लिया उन्होंने अपने लिए शीश महल बना दिया। ये व्यक्ति जो है खांसता हुआ आया था, आज से 10-12 साल पहले खांसता हुआ, इसको खांसी थी बुरी तरह, आज दिल्ली को खांसी कर दी इसने, अपनी दिल्ली खांसी सही करके दिल्ली को बीमार कर दिया।
अच्छा, खुद की बीमारी ठीक करके और दिल्ली को बीमार कर दिया। और अब हमारा राठौर समाज 15 लाख की तादाद में आज हमारी ये बसें खड़ी हैं प्रदेश कार्यालय के सामने। इसका इलाज करोगे फिर भी? अब इसका इलाज करेंगे हम अच्छी तरह से। अच्छा, जनता का मतलब इसकी बीमारी ठीक करोगे? इसके लिए हमने तिहाड़ के अंदर एक बैरिंग खाली करवा रखी है, उस तिहाड़ के अंदर भेजेंगे इसको। चुनाव के बाद ये सीधा तिहाड़ जाएगा। इसने जो दिल्ली के साथ गद्दारी करी है, दिल्ली के लोगों के साथ सारा पैसा इसने अपने शीश महल के अंदर लगा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको भरपूर पैसा दिया, जितना चाहिए उससे ज्यादा पैसा दिया मोदी जी ने इसको, मगर उस पैसे को इसने दुरुपयोग किया, दारू बांटी लोगों को। यहाँ दिल्ली के अंदर आप देखिएगा, नौजवान नशेड़ी हो गए हैं। आप यहाँ सेफ नहीं हैं, महिलाएं यहाँ सेफ नहीं हैं, बच्चे यहाँ सेफ नहीं हैं, नशे कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये हालत है दिल्ली की। यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी है भाई लोगों में। तो फिलहाल जो है ये तस्वीर तो हम देख सको हो, पंत मार्ग दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जहां यानी कि न्यू कैस्का के पार्टी कार्यालय को राजनीतिक भूकंप का केंद्र बिंदु जैसी तस्वीरें आड़े बन चुकी हैं। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में, तो हम भी जरूर लिख दियो कि भाई दिल्ली में जो है किस तरह के बदलाव की जरूरत है, या फिर आम आदमी पार्टी ने जो काम कर रखे हैं वह तो हमने सही लागे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली का भट्ठा बिठाया है या फिर विकास कराया है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।